डर के ऊपर भाग गए छत पे। अच्छा। चले गए जो है, और गाली दे रहे थे, गोली मार देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे, यही सब बोल रहे थे। हम चले गए छत के ऊपर, पिस्टल हाथ में लिया था जो है, कह रहा मार देंगे गोली तुरंत। अच्छा, वो महिला वहाँ दौड़ के यहाँ पे आती है? हाँ, वो भी दौड़ के आए, पूरा कमरे में कैच है जाना। अच्छा। हाँ। और आप यहाँ पे क्या कर रहे थे उस समय? यहाँ पे ऐसे मैं कर रहा था, यहाँ काम कर रहा था मैं। अच्छा। हाँ। तो फिर महिला क्या बोलती हाँ आने के बाद? गाली गुप्तारी दे रहे थे। अच्छा। इसके बाद पकड़ के ले गए पीछे जाना। लेके खेत में दौड़ रहे थे, पूरा सिस्टम बहन मतारी बिटिया सब गरिया रहे थे। आखिर में ऐसा अचानक क्या हो गया उनको? कुछ नहीं पता था, हम लोग को कुछ नहीं मालूम था क्या हुआ। हम लोग को कुछ पता नहीं था क्या हुआ। एक बैग हुआ। मतलब यहाँ आप लोग अपना किस तरह से? हम लोग अपना काम कर रहे थे, हम लोग को कोई मालूम नहीं था। एक अचानक हम लोग जान ही नहीं पाए क्या हुआ। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं जौनपुर जिले में हूँ। बता दें, जी अनुराग हत्याकांड हो जाता है और उसके बाद लगातार यहाँ पे जो मीडिया का आना रहता है और उसमें उस गांव के प्रधान जी जो हैं वो लगातार उस मुद्दे को उठाते रहते हैं, उस परिवार को न्याय दिलाएंगे। लेकिन न्याय दिलाते दिलाते जो है प्रधान जी खुद न्याय के लिए अब इधर भटक रहे हैं। क्योंकि बताओ, जिस मैं ढाबे पे हूँ, ये न्यू लकी एंड फैमिली ढाबा है, और यहाँ पे हम लोग क्यों आए हैं? आपको लग रहा होगा कि हम कुछ खाने आए, ऐसी बात नहीं है। यहाँ आने का मतलब ये है कि इस मतलब जो ढाबा है इसके मालिक सुभाष यादव जी हैं और उनकी पत्नी ने जो है प्रधान जी के ऊपर तमाम आरोप लगा दिया है। और आरोप में ये लगाया है कि प्रधान जी जो अपने कुछ लोग साथ में आते हैं और उनके पत्नी के साथ छेड़खानी करते हैं और भी तमाम गलत काम करते हैं, ब्लाउज फाड़ देते हैं और उसके बाद वहाँ भी जाते हैं पीछे भी। आइए यहाँ पे काम करने वाले विद मैं इनसे जाने प्रयास करता हूँ कि आखिर में क्या क्या मतलब मैटर हुआ था, क्योंकि जो एक काम करते हैं इनको सब कुछ मालूम होगा। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामलोचन गौड़ है जी। वो दिन थे आप यहाँ पे? हाँ, मैं था वहाँ पे। अच्छा, तो क्या होता है यहाँ पे? वहाँ मंदिर के सामने से गाली दे रहे थे, एकदम दिल में पिस्टल लहराते हुए गाली दे रहे थे वो। अच्छा। माँ बहन बेटी सबको गाली दे रहे थे वो। जी। हाँ। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद तो वही मतलब कि औरत को पकड़े चल रहा। जी। हाँ। अच्छा, वो महिला वहाँ दौड़ के यहाँ पे आती है? हाँ, वो भी दौड़ के आए, पूरा कमरे में कैच है जाना। अच्छा। हाँ। और आप यहाँ पे क्या कर रहे थे उस समय? यहाँ पे ऐसे मैं कर रहा था, यहाँ काम कर रहा था मैं। अच्छा। हाँ। तो फिर महिला क्या बोलती हाँ आने के बाद? गाली गुप्तारी दे रहे थे। अच्छा। फिर इसके बाद पकड़ के ले गए पीछे चल रहा। अच्छा, मतलब वो लोग उस महिला को वहाँ ले गए जो घर के पीछे भी? हाँ। अच्छा, तो क्या आपने सोचा नहीं कि आप इनके यहाँ वर्कर हैं, आप कुछ मतलब प्रयास करें? मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे क्या करें। मैं रिश्तेदारी भी है, सब कुछ है, जब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। अच्छा। मैं अपना काम करूँगा, क्या करूँ, मैं झगड़े पड़ूँ? क्या वो महिला चिल्ला रही थी मुझे मतलब बचाओ बचाओ? और क्या चिल्ला रही थी चल रहा। अच्छा, तो ये जो रंगदारी वाला मामला है, क्या यही मांग रहे थे आकर के? वो नहीं, वो पीछे से मांगते उधर गए थे। हमने रंगदारी के विषय में हमें नहीं मालूम है। जी जी। हाँ। जो बात क्या वो जो इसमें लिखा हुआ है कि महिला का ब्लाउज फाड़ देते हैं, वो सब देखा था आपने? बात पीछे मैं थोड़ी ना, मैं तो यही प्याज में भूज रहा, प्याज में जल जाती हूँ, मैं किसको जवाब देता? मालिक मेरे ऊपर चढ़ता, क्या कर देंगे? लेते आइए। और इनकी दो समस्याएं हैं। एक तो बेचारे अपना ये काम भी करते थे, दूसरी बात इनका ये भी कहना है कि हम भैया इस मैटर में क्यों फंसे, क्योंकि हम तो रोजगार के लिए यहाँ पे आए हैं। अगर ये काम नहीं करेंगे तो इनको आखिर में बेहतर कौन देगा। लेकिन ये जो अभी मामला आया है न्यू लकी ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट, ये FIR में इसी का नाम है सुभाष यादव। थोड़ा चला सुभाष यादव जी इसके मालिक हैं। ये बेचारे कह रहे हैं कि भैया हम किस तरह से अपना जो दुकान खोल करके यहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन प्रधान जी जो है कुछ गुर्गों के साथ आते हैं और इनके पत्नी के साथ जो है बदतमीजी करते हैं। वो लोग उनमें कोई बोलेंगे आसपास के लोग? कोई फंसना नहीं चाहता बिना वजह, क्यों करे? अपने जान जो खतरा ये वो हैं। और जो है गाली गलौज बोल रहे हैं कि होटल चला उन्हें बंद कर दो, होटल बंद कर दो, सारे नहीं मार देंगे जान से। अभी हमको तो ये डर है, हम होटल कैसे चलाएं? यसो साहब वो तो 2 ठे सिपाही भेजे, रात में बैठे थे, तब हम होटल खोले नहीं तो हम बंद कर देते डर की वजह से। मतलब ये डर आपको हो गया? जी, हम आज भी अगर यसो साहब भेजेंगे सिपाही तो हम बंद कर देंगे। हम डर के, हम जान हमको प्यारा है, हमारे 2 बच्ची हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, हम कैसे? ये सुभाष जी रो रहे हैं। देखिए अगर इनको आप, इनका भी व्यथा जो है देखने लायक है कि बेचारे आखिर में हम कैसे जिलाएं? हमारे 2 बच्चियां हैं, बोले साले किसी
इनको हम रहने नहीं देंगे परिवार में। तुम साले अभी हम कैसे, हमारे 2 बच्ची शादी करना है, हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कैसे अपना जीवन यापन करें। हमने इनको दिया था होटल, भाई जब चलाए आप चलाए, हमने कुछ लिया नहीं आपका सब, तो क्यों हमें परेशान कर रहे हैं आप। हमारे आदमियों को मार रहे हैं, हमारे लेबरों को मार रहे हैं, हमको मारने दौड़ रहे हैं गोली से। मैं एक बात कहूँगा प्रधान जी, जिस तरह से आपने अनुराग हत्याकांड का मैटर उठाया था, पूरे भारत में लोगों ने बहुत सराहना किया, लेकिन जिस तरह से बेचारे रो रहे हैं, इनके आंखों में आंसू है, आखिर में इस आंसू का मूल्य क्या होगा। ये बेचारे आखिर में अपनी जो समस्या किससे कहेंगे आप? सर हम प्रशासन के यहाँ न जाएं तो कहाँ जाएं, प्रशासन के यहाँ न जाएं तो कहाँ जाएं। दरोगा साहब अच्छे थे, वो हमारे यहाँ 2 कांस्टेबल भेजे, यहाँ बैठे थे रात भर। दरोगा साहब 2 चक्कर आए, वो जो है आके देखे, पूछे कि बेटा कोई दिक्कत नहीं। हम कहे सर कोई दिक्कत नहीं है, कहा होटल चलाओ अपना, कैसे तुम्हारा जीवन बीतेगा। तो हमने चलाया, अगर अभी नहीं आएंगे, नहीं वो साथ देते तो हम बंद कल कर देते। आज भी 2 दिन हमारा मेले में बंद हो गया होटल सर, मार झगड़ा किए, हमारा खाना बना हुआ सब नुकसान हुआ, फेंका गया, हमारा लेबर मिस्त्री सब भाग गए। कोई जबरी, हम तब दूसरे को पकड़ के एक मिस्त्री देखिए, हमारे लेबर मिस्त्री कोई है नहीं इस समय। क्वेश्चन ये भी है कि आखिर में कब तक यहाँ पुलिस आकर के पहरा देगी? बताइए सर, अब क्या हम बताएं, कैसे बताएं। क्या कुछ कार्रवाई हुई नहीं अभी तक? नहीं, कार्रवाई तब सर किए हैं, देखिए क्या होता है। अच्छा। अभी तो सूचना मिली कि अभी तो हम नहीं सर, कुछ नहीं मालूम है, लेकिन गए हैं, उनको चालान हो गई है। अच्छा। अब गए हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। मतलब इन लोगों का चालान हो गया है? जी। अच्छा। अब कहाँ गए सर, अभी अब हम कैसे बताएं, हमको नहीं जानकारी जिस चीज़ की, तो हम क्या बताएं। ये भी हो सकता है कि जब इतना बड़ा मैटर हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि वो जो अगर वो लोग चालान हो गया है, चालान छूटने के बाद कुछ समस्या हो सकता है आप लोगों जी हमको तो डर है सर, कोई घटना का से बोले हैं कि साले हम मार देंगे जान से परिवार को, तुमको, बच्चे को। ये लड़का है, इसको दौड़ा लिए सर, वहाँ आधे रास्ते सब पकड़ के लाए। ये लड़का? जी। भैया क्या नाम है आपका? अंकित यादव। तो आप उस समय कहाँ पे थे? उस समय घर पे थे। अच्छा। हाँ, घर पे थे। हमें यहाँ से जो है मंदिर पर से गाली देते हुए पहुँच गए वहाँ तक, हम डर के ऊपर भाग गए छत पे। अच्छा। चले गए जो है, और गाली दे रहे थे, गोली मार देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे, यही सब बोल रहे थे। हम चले गए छत के ऊपर, पिस्टल हाथ में लिया था जो है, करा मार देंगे गोली तुरंत। तो जैसे वो जब आप मंदिर क्या करते हैं वहाँ पे? मंदिर पे हम नहीं थे, वो मंदिर पे वहाँ पे थे, जो वहाँ जहाँ अच्छा, पर वो लोग वहाँ पे हाँ थे। वहाँ से गाली देते देते वहाँ तक चले गए, आधे रास्ते तक। हाँ, गाली देते देते वहाँ तक चले गए, उसके बाद हम भाग गए छत पे चले गए जो है। अगर आप पल्ला न बनता गोली मार देते आप? हाँ, गोली मार देते, पिस्टल हाथ में लिए थे वो। ये बड़े पापा, इनको भी गाली दे रहे थे। आप गाली दे रहे थे? अरे गाली दे रहे थे, उसके बाद पिस्टल लेके खेत में दौड़ रहे थे, पूरा सिस्टम, बहन मतारी बिटिया सब गरिया रहे थे। आखिर में ऐसा अचानक क्या हो गया उनको? कुछ नहीं पता था, हम लोग को कुछ नहीं मालूम था क्या हुआ, हम लोग को कुछ पता नहीं था क्या हुआ। एक बैग हुआ, मतलब यहाँ आप लोग अपना किस तरह हम से? लोग अपना काम कर रहे थे, हम लोग को कोई मालूम नहीं था। एक अचानक हम लोग जान ही नहीं पाए क्या हुआ, और अपने आप दौड़े शुरू कर दिए, बस इतना हम लोग जा रहे हैं। और ये परिवार जब बंदूक देखा तो भाई कोई भी होगा, बंदूक देखने के बाद डर के मारे भागेगा। ये बेचारे ये लोग भागते रहे, और वो महिला जो इनकी पत्नी है वो उस समय वहाँ पे थी क्या? हाँ हाँ। अच्छा। हाँ, यही दुकान पे। अच्छा अच्छा। हाँ। प्याज नियरा रहे थे, जब पिस्टल लेके दौड़े तो भागती हुई यहाँ आई, तब पीछे भागी। जी। नहीं, वो कहाँ पत्नी आपकी है? पत्नी है घर के अंदर है? नहीं, घर हैं। जी। इनकी पत्नी है भैया, और सब मिला के जो FIR में जितना लिखा गया है, हमने इसी नाते इस FIR कॉपी को पढ़ने के बाद उसकी पुष्टि करने के लिए हम इनके होटल पे आए। क्योंकि कम से कम ये होता है भाई कि FIR हम ले करके अगर चलवा ही देंगे अपने चैनल पर तो भी सही नहीं है। कम से कम जिस परिवार के द्वारा जो परिवार पीड़ित है, डरा हुआ है, सहमा है, कि आखिर में एक क्वेश्चन और भी उठता है कि आखिर में कब तक पुलिस का यहाँ पहरा देता रहेगा, और सारा कब तक आखिर ये परिवार यहाँ होड़ चलाता रहेगा। तो क्या मांग है आपकी पुलिस से? सर यही मांग है कि इनको जो है इस ढंग से क्यों कर रहे हैं,
गलत क्यों कर रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ हो, कोई दिक्कत हो तो उसको बताएं। हम कोई गलती किया हूँ, कोई वो किया हूँ तो बताएं। क्यों हमारे लेबर को मार रहे हैं, क्यों हमको दौड़ा रहे हैं मारने के लिए। मैंने एक गलत काम क्यों करें। अच्छे आदमी हैं, सम्मानित आदमी हैं, इनको इतना बड़ा हम लोग गांव के सम्मान दिए हैं, पद दिए हैं, तो इस ढंग से हम लोगों को दंडित करने के लिए गलत कर रहे हैं हम लोगों के साथ। मेरा यही मांग भी है इस परिवार के तरफ से कम जो भी मामला है उसको सुलझाया जाए। और ये सब बेचारे व्यवसायी हैं। प्रधान जी आप भी जो हैं एक नेक आदमी हैं जैसा लोग बताते हैं, तो कम से कम जो भी कुछ, क्योंकि देखिए हत्या या कोई कुछ भी है, मतलब किसी गोली मारना या ना मारना, ये सब समाज के लिए सही नहीं है। तो आप भी एक सम्मानित हैं, ये भी मतलब बेचारे गरीब तो हैं, कम से कम ये है कि ये भी अपना रोजगार यहाँ पे कर रहे हैं, सम्मानित ये भी हैं। सर उस बार मारे जो है पीटे बिना वजह बता रहे हैं कि मेला वालों को लेबर बदतमीजी कर रहा था दारू पी के। कोई ऐसा बात नहीं है। चैनल को बुला के पैसा दे के बिना वजह का चैनल चला रहे। हमने कुछ नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा कि कुछ बोलेंगे कुछ कहेंगे तो बवाल होगा। जाने दिए, जो इच्छा कहे एक कर लें, कहें, लेकिन बिना वजह का। एक मोनू पंडित है, वो बोल रहा है कि हम हैं साथ में रहे और बदतमीजी कर रहा था। हमारे यहाँ 30-40 आदमी उस समय खा रहे थे सर। कम से कम 20 4 व्हीलर लगी थी, मेला का दिन था। सब लोग नाराज हुए, बोले कि जहाँ चलना हो बेटा बताओ, हम चल रहे हैं। ये बहुत बदतमीजी किया है, हम लोग चलेंगे और कहेंगे, और इस ढंग से क्यों कर रहा है। हमने कहा जाने दीजिए सर, यहाँ गांव के प्रधान हैं, हम बवाल में नहीं करना चाहते। हम गरीब आदमी हैं, अपना रोजी रोटी चलाएंगे, हम बवाल करेंगे। सब बात जानने के बाद यही निकल के आ रहा है कि अच्छी बात नहीं है एक सभ्य समाज के लिए। और कहीं न कहीं आप अगर प्रधान जी हैं तो आप एक अच्छे मतलब पद पे बैठे हुए हैं, गांव का मुखिया हैं आप, तो आपके लिए जितने भी गांव के लोग हैं सब लोग समान हैं और सबकी रक्षा करना जो है वो आपका उत्तरदायित्व है। तो पुलिस महकमा से हमारा ये मांग भी है कि कम से कम जो भी ये मामला है सलटाया जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्रतिशोध में जो है तमाम कांड हो जाता है और परिवार बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई मामला ना होने पाए। जय हिंद, जय भारत। नहीं, थोड़ा इसे अगर